नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस नवीन सत्र में आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहें, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर वंदना वर्मा, सह आचार्य अर्थशास्त्र, आपको तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स से आज हम सांख्यिकी का परिचय एवं परिभाषा इस टॉपिक पर अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सांख्यिकी को अच्छे से समझने के लिए हमें इसके 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालना होगा, जिसमें हम सबसे पहले सांख्यिकी का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे। उसके बाद में सांख्यिकी का अर्थ मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और तीसरा जो मेन पॉइंट रहेगा इसमें सांख्यिकी की परिभाषा है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसको हम समझेंगे। एक एक करके हम इसको समझ रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सांख्यिकी का परिचय क्या होता है। आजकल व्यावहारिक जीवन में तथा ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में संख्याओं और संख्यात्मक विधियों का व्यापक प्रयोग होता है। मानवीय ज्ञान, विज्ञान तथा सभ्यता के बहुमुखी विकास में संख्याओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो ज्ञान संख्यात्मक तथ्यों पर आधारित नहीं होता है, वो वास्तव में ज्ञान ही नहीं कहा जा सकता। लॉर्ड कैल्विन के अनुसार जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, यदि आप उसका माप कर सकते हैं और उसे संख्याओं के रूप में प्रकट कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। किंतु जब आप उस विषय का माप नहीं कर सकते और उसे संख्याओं में प्रकट नहीं कर सकते, तो आपका ज्ञान अल्प है। यही कारण है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संख्यात्मक तथ्यों और संख्यात्मक विधियों का बहुत प्रयोग किया जाता है। संख्यात्मक सूचना के अभाव में वैज्ञानिक अनुसंधान और आर्थिक नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार आर्थिक योजनाओं का निर्माण और उनकी प्रगति का मूल्यांकन पूर्ण रूपेण संख्यात्मक विश्लेषण पर निर्भर रहता है। ज्ञान विज्ञान की किसी शाखा से संबंधित तथ्यों को संख्याओं के रूप में संकलित करके प्रस्तुत करने, उनका विश्लेषण करने और उनसे तर्कपूर्ण निष्कर्ष की क्रियाओं का विधिवत अध्ययन सांख्यिकी विज्ञान, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत किया जाता है। सांख्यिकी का संबंध ज्ञान प्राप्त करने की संख्यात्मक प्रविधियों से है। सांख्यिकी में प्रयोग होने वाले संख्यात्मक तथ्यों को सांख्यिकी सामग्री या समंक कहा जाता है। अब हम सांख्यिकी का अर्थ समझते हैं। सांख्यिकी का अर्थ अंग्रेजी भाषा का शब्द स्टैटिस्टिक्स, लैटिन शब्द स्टैटस, इटालियन शब्द स्टैटिस्टा या जर्मन शब्द स्टैटिक से बना हुआ प्रतीत होता है। इस शब्द का प्रयोग जर्मन विद्वान गोटफ्राइड ऑकेनवाल ने सर्वप्रथम 1749 में किया था। इसलिए इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया जाता है, परंतु हिंदी में तीनों अर्थों के अलग अलग अनुवाद किए गए हैं। पहला है समंक या सांख्यिकी समंक, दूसरा है सांख्यिकी या सांख्यिकी विधियाँ या सांख्यिकी विज्ञान, और तीसरा है प्रतिदर्शच कहा जाता है। स्टैटिस्टिक शब्द का बहुवचन स्टैटिस्टिक्स होता है। स्टैटिस्टिक शब्द 2 रूपों में प्रयोग होता है, एक बहुवचन में और दूसरा एकवचन में। बहुवचन में स्टैटिस्टिक शब्द का अर्थ समंकों या आंकड़ों से है, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक तथ्य होते हैं। एकवचन के रूप में इसका अभिप्राय सांख्यिकी के विज्ञान से है, जिसमें आंकड़ों के संग्रह या विश्लेषण से संबंधित क्रियाओं का विधिवत अध्ययन होता है। अब हम सांख्यिकी की परिभाषा समझते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषाओं को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, संकीर्ण परिभाषा और दूसरा है व्यापक परिभाषा। इन परिभाषाओं को अपूर्ण एवं प्राचीन मत की परिभाषाओं के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन काल में सांख्यिकी विज्ञान राज्य विज्ञान के रूप में विकसित हुआ, अतः इन परिभाषाओं का क्षेत्र या तो राज्य विज्ञान तक ही सीमित रहा, जैसे गणना और माध्य, जो उस समय अधिक महत्वपूर्ण थी। यही कारण है कि ये परिभाषाएं संकीर्ण दृष्टिकोण का प्रतीक मानी जाती हैं। डॉक्टर बाउले ने सांख्यिकी की 3 परिभाषाएं दी है। पहला सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। दूसरी परिभाषा दी है सांख्यिकी को सही अर्थ में औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है। तीसरी परिभाषा दी है सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। लेकिन तीनों ही परिभाषाएं आलोचनाओं के कारण अधूरी मानी गई है। पहली परिभाषा सांख्यिकी की कई रीतियों में केवल एक अर्थात आंकड़ों को एकत्र करने से ही है, जो अपने में समाविष्ट करती है, अन्य रीतियों को स्थान नहीं देती। दूसरी परिभाषा में रीतियों में केवल औसत एवं माध्यों को ही स्थान दिया गया है। कभी कभी माध्यों से भ्रमात्मक परिणाम भी निकल आते हैं। तृतीय परिभाषा में सांख्यिकी के क्षेत्र को संकुचित बना दिया है, क्योंकि यह केवल समाज में रहने वाले व्यक्तियों तथा उनकी सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करती है, जबकि वर्तमान युग में इस विज्ञान का क्षेत्र व्यापक तथा सार्वभौमिक है, अतः यह परिभाषा भी दोषपूर्ण प्रतीत होती है। अब हम बात करते हैं व्यापक परिभाषा की। इन परिभाषाओं को आधुनिक युग की परिभाषाओं की संज्ञा भी दी जाती है। आधुनिक संख्याशास्त्री सांख्यिकी का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक समझते हैं और इसमें अनेक सांख्यिकी रीतियों को समाविष्ट करते हैं। प्रोफेसर किंग के मतानुसार गणना अथवा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों से सामूहिक, प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। सेलिगमैन के मतानुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है। इन परिभाषाओं में विज्ञान की विभिन्न महत्वपूर्ण रीतियों का तो समावेश किया गया है, परंतु सांख्यिकी की प्रकृति को स्पष्ट करने में ये परिभाषाएं असफल रही है, अतः इन परिभाषाओं को भी पूर्ण नहीं समझा जाता है। अब हम देखते हैं बहुवचन के रूप में स्टैटिस्टिक्स शब्द की परिभाषा का तात्पर्य सांख्यिकी समंक से है। कुछ जो परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। A.L. बाउले के अनुसार समंक अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रोफेसर आकेनवाल के अनुसार राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के ऐतिहासिक व विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह समंक है। तीसरी परिभाषा है प्रोफेसर यूल तथा प्रोफेसर कैंडाल की। समंकों से तात्पर्य उन आंकड़ों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। एक वचन और बहुवचन में स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा को समझने के बाद अब हम समझते हैं सांख्यिकी की उपयुक्त परिभाषा कैसी होती है। सांख्यिकी की परिभाषा में अर्थशास्त्र की तरह भी काफ़ी मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं को महत्व देते हुए भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। ऐसी स्थिति में इसकी एक सर्वोपयुक्त परिभाषा देना भी सरल कार्य नहीं है। फिर भी इन सभी परिभाषाओं के विवेचन से स्पष्ट मूल तत्वों
जैसे सांख्यिकी की प्रकृति, विषय सामग्री, उद्देश्य एवं सांख्यिकी रीतियों का उपयुक्त परिभाषा में समावेश किया जा सकता है। उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है। सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण, संबंध स्थापन, निर्वचन और पूर्वानुमान से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इस प्रकार आज हमने सांख्यिकी को समझने के लिए सांख्यिकी का परिचय, सांख्यिकी का अर्थ और सांख्यिकी की परिभाषाओं को समझा है। नेक्स्ट क्लास में अब हम सांख्यिकी का क्षेत्र समझेंगे। धन्यवाद।